माँ institutions and they can वो है। हर हर महादेव। ये जो सुबह देख रहे हैं ना आप, ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। इसके लिए मैंने बहुत अर्जी लगाई थी बाबा के सामने और फाइनली उन्होंने मेरी विश पूरी करी और मैं पहुंच गई काशी विश्वनाथ। ये लाइन जो देख रहे हैं ना, उन्हीं के लिए लाइन लगी हुई थी और बहुत लंबी लाइन थी। उससे पहले हमने सोचा कि हम पहले स्नान कर लेते हैं, उसके बाद बाबा जी के दरबार में जाएंगे। फिर मैंने स्नान किया और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि माना जाता है कि जब भी आप प्रयाग जाते हैं ना, तो उसके बाद आपको काशी में जाके ज़रूर स्नान करना चाहिए। पर मैं कोई ऐसे पर्टिकुलरली सोच के नहीं गई थी। मैंने बहुत दिनों से, मतलब कहते हैं ना, मन्नत मांगी हुई थी कि बाबा एक बार बुला लो मुझे काशी, एक बार बुला लो। आई थिंक मैं 6 साल पहले मैंने अर्जी लगाई थी और 6 साल के बाद गई हूँ। ठीक है, कहते हैं ना, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। तो बाबा बहुत सोच समझ के ही बुलाते हैं। सभी काशी नहीं जा सकते। जो रहने वाले हैं वो लोग वहाँ पे जो रहते हैं वो बहुत लकी इंसान हैं, पर हम जैसे लोगों कहाँ लकी होंगे। वो तो बाबा जब कृपा करेंगे तभी हम पहुँचेंगे वहाँ पे। तो फाइनली बाबा जी ने मेरी सुन ली, भोले बाबा ने, और मुझे उन्होंने अपने दर्शन देने का सौभाग्य दिया और मैं यहाँ पहुँच गई। और जब मैं यहाँ पहुँची ना, तो फिर जब मैंने लोगों की भीड़ देखी, मुझे, और लोग बता रहे थे अपना रिव्यू कि इतना आसान नहीं है, 10 घंटे, इतने घंटे, उतने घंटे लग जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर मैंने एक चीज़ तो ठान रखी थी, चाहे जैसे भी हो, मैं बाबा के दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगी। और हुआ भी वही। मैं फाइनली दर्शन करके ही गई थी, वो आगे बताऊंगी। फ़िलहाल तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी मुझे बहुत डांट रही थी कि नहीं, निकल जा निकल जा निकल जा, मत नहा यहाँ पे, पर और आगे मत जा, गहरा होगा। बट मैं कह रही थी नहीं नहीं, मैं जाऊँगी, तू इधर आ जा या उधर आ जा। पीछे और लोग भी आ रहे थे, जा रहे थे, बट मैं फिर भी वहाँ गई और मैंने स्नान किया, वहाँ पे डुबकी लगाई। बहुत अच्छा, क्योंकि मैं प्रयाग में उतने अच्छे से स्नान नहीं कर पाई थी। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना, मैं अच्छे से स्नान नहीं कर, मतलब 2 डुबकी, 2 पता नहीं 5 डुबकी लगाई थी बस प्रयाग में। पर यहाँ मैंने आई थिंक 11 डुबकी लगाई और मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद मम्मी डांटने लगी, निकल जा निकल जा। मेरी हालत देख ही सकती है, पॉकेट वगैरह भी बाहर निकल गए थे, इतनी डुबकी लगाई। इसके बाद फिर मम्मी पापा की बारी आई, फिर उन्होंने डुबकी लगाई। यहाँ पे मतलब स्नान बहुत अच्छे से किया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि यहाँ क्राउड बहुत कम था घाट के पास जिस टाइम हम पहुँचे थे। उसके अगले दिन से ये भी था कि उन्होंने बंद कर दिया था बनारस में, व्हीकल वगैरह ये सब बंद कर दिया था। गंगा आरती भी बंद कर दी थी, पर मैं जिस दिन थी उस दिन गंगा आरती हुई थी, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मम्मी पापा स्नान कर रहे थे और भैया इनका स्नान करते करते इनकी भैंस छिड़ गई थी। पापा कहते इधर चलना है, मम्मी कहती इधर नहीं, इधर गड्ढा होगा, मतलब ज़्यादा गहरा होगा पानी। तो ये लोग आपस में ही बहस होने लगी थी, पर मैंने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा। मैंने कहा भैया मैं तो बनाऊंगी। वीडियो मैंने बनाई, फिर इन लोगों ने भी डुबकी लगाई और बहुत सारे लोग डुबकी लगा भी रहे थे। जहाँ हम रुके थे ना, ये महानिर्वाणी घाट था और इस घाट की भी ना बहुत बड़ी मान्यता है। जहाँ पे जो नागा साधु लोग होते हैं ना, वो कुंभ करके यहीं पे आके मतलब स्थान ग्रहण करते हैं, यहीं बैठ के बैठते हैं। तो उस वाले घाट पे हमने स्नान किया था। उस वक्त वहाँ पे भीड़ नहीं थी, बहुत कम लोग थे, और हम लोगों ने भी यहाँ पे स्नान वगैरह कर लिया। यहाँ चेंजिंग रूम वगैरह भी बहुत अच्छा था। फिर मैंने भी स्नान किया, मम्मी पापा ने भी किया, और मेरे प्यारे छुटकू मनी ने भी स्नान किया था। बहुत मज़ा आया था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। इतना पॉजिटिव वाइब्स आया था ना, मतलब मेरे लिए ना ये किसी ड्रीम से कम नहीं था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी काशी जा पाऊँगी, पर बाबा की कृपा थी जो मैं चली गई। इतनी भीड़, जिस हिसाब से मैं सुनती हूँ ना कि इतनी भीड़ है, ये सुनती क्यों, मैंने खुद ही देखा है, बहुत भीड़ थी और उसमें भी मेरे दर्शन हो गए। ये जो आपको घाट दिखा रही हूँ ना, ये 80 घाट है, और मैं यहाँ पे इसलिए गई थी, मेरे मोबाइल का चार्ज जो है ना वो लो हो गया था, बैटरी लो हो गई थी। तो फिर यहाँ पे चार्जर पॉइंट था, वॉशरूम वगैरह भी थी, तो फिर मैं यहाँ पे चली गई थी और मैंने यहाँ पे चार्ज किया। उसके बाद हमने बनारस की घाट पे बैठ के चाय का भी आनंद उठाया था, जो बहुत मज़ा आया था। और ये जो आपको ये शिला दिख रहा है ना, इस पे सारे जितने भी घाट हैं, 88 घाट है कुल।
वो 88 या 84 ऐसे कुछ था, मैं भूल रही हूँ अभी। ठीक है, तो वो पूरे इसमें ना उस सब के बारे में लिखा गया है और अच्छे से हाईलाइट करके बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ के लिए ये ज़्यादा फेमस है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे उल्लेखित करी गई थी। तो यहाँ देख सकते हैं सारे के सारे घाटों के बारे में लिखा हुआ था। पर यहाँ पे ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है और बहुत मज़ा। मैंने बस सुना ही था कि ऐसा होता है वैसा होता है, बट लिटरली बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे आप नागा साधु भी देख सकते हैं। मेरे को वहाँ पे नहीं, प्रयाग में नागा साधु नहीं दिखे थे, पर यहाँ पे नागा साधु दिखे थे। और सबसे बड़ी बात, मेरे मनी के पीछे ही पड़ गए थे। एक बाबा तो कह रहे दे दो मुझे, मनी को दे दो भैया। मैं तो मनी को लेके ही भागी। इसके बाद मैं आगे बढ़ी और हरिश्चंद्र घाट पे पहुंची। यहाँ पे भी चिताएं जलती हैं और मणिकर्णिका घाट पे भी चिताएं जलती है। यहाँ पे आके आपको जीवन का मूल पता लगता है। इसके बाद मैं पहुंची दशामेव घाट। यहाँ पे ना संध्या आरती हो रही थी और भीड़ आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, शब्दों में नहीं बता सकती। और इसके अगले ही दिन जो है ना, यहाँ पे संध्या आरती को रोक दिया गया था इस भीड़ को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे मतलब कुछ भी हो सकता था, अनहोनी हो सकती थी। बट मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ, लकी मानती हूँ कि मुझे ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ यहाँ की संध्या आरती देखने का, जो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अद्भुत था। जब मैं यहाँ प्रेजेंट हुई ना, और जब मैंने यहाँ पे लोगों का भाव देखा, श्रद्धा देखी, और बहुत एकदम एक जो साउंड आता है ना कान में, वो बहुत पॉजिटिव आता है, जो आपका कहते हैं ना सारे दुखों को दूर कर देता है। एक नई ऊर्जा और एक नई पॉजिटिविटी आपके अंदर भर देता है, जो बहुत अच्छा होता है। मैं तो सबको बोलूँगी कि अपनी ज़िंदगी में ना एक बार ज़रूर यहाँ पे जाना, जो आपकी लाइफ के लिए ना बहुत बहुत चेंजेबल मोमेंट होता है। यहाँ जाने के बाद मुझे भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली, अपनी लाइफ के बारे में जानने को मिला कि मुझे कहाँ क्या चीज़ें समझनी है और क्या चीज़ें छोड़नी है, किस चीज़ों को लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये भी एक मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं लाइफ को ग्रो करने के लिए। जब हम इस तरह के तीर्थ पे जाते हैं ना, ये तीर्थ वाले स्थान भी हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। तो आप भी ज़रूर जाएं और अपने जीवन में ना जो एक मूल है, जो सत्य है, उसको पहचानने की कोशिश करें। मैं आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा धार्मिक बातें कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है, बट ये रियलिटी है। और इसके बाद जो है ना, दशमेव घाट का आरती संपन्न होने के बाद मैं पहुंच गई थी बाबा के दरबार, काशी विश्वनाथ मंदिर। जहां लोगों को 10 घंटे 8 घंटे लगे ना, वहां मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा लगा। ये बाबा का आशीर्वाद ही था जो मुझे इतने कम समय में दर्शन हो गए। वरना मैं जहां जितने लोगों से बनारस में मिली ना, एक तो बनारस में मुझे इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया कि मैं ज़्यादा व्लॉगिंग कर ही नहीं पाई, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों से मिली ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से बात ही करती रह गई, उनके बारे में जानती रह गई। बहुत अच्छा, कहते हैं ना, बहुत अच्छा लगा मुझे बनारस में। तो मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग कर नहीं पाई थी, बस लोगों को जानी समझी, लोग मुझे भी समझे। मतलब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने बनारस में। दूर दूर से लोग आए थे, ऐसे ऐसे लोगों को जानने का मौका मिला। और कहते हैं ना, जब आप अच्छे होते हो ना, तो आपकी लाइफ में भी ना आपको अपने जैसे लोग मिल ही जाते हैं। तो बहुत अच्छी जर्नी रही, मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिली, उनके बारे में जाना, और उन लोगों ने मेरे को भी समझाया कि लाइफ क्या है, लाइफ का एक मूल समझाया, जो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया रहा। इसी वजह से मैं ज़्यादा यहाँ ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, जो कर पाई वो मैं आपको बता रही हूँ। बट बहुत पॉजिटिव था मेरे लिए बनारस का जो व्लॉग है, या इसको मैं एज ए कैमरे में तो कैप्चर नहीं कर पाई, पर जो मैंने अपनी आँखों में और वहाँ पे रह के मैंने कैप्चर किया, और इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिली, और बाबा का जो आशीर्वाद मिला, उसको मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। आप अपनी लाइफ में कहीं जाना या नहीं जाना, बट एक बार ज़रूर आप काशी या बनारस ज़रूर जाना, बहुत मज़ा आता है। आपको कोई साथ जाए या ना जाए, आप अकेले भी ज़रूर जाना वहाँ पे, तब आपको समझ में आएगा कि लाइफ वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है, इसको इतना हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।